काले सोने की फसल यौवन पर खिलने लगे फूल, किसानों के चेहरे पर आई चमक। जमीन विवाद में बड़ा तनाव, पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ सत्यापन। सिंगोली प्रशासन ने झातला गांव में हटाया अवैध अतिक्रमण। शुरुआत करते हैं। मालवा मेवाड़ क्षेत्र में काले सोने के नाम से प्रसिद्ध अफीम की फसल इन दिनों अपने यौवन पर है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है, लेकिन उनकी चिंता भी बढ़ गई है। अफीम के पौधों पर सफेद फूलों की चादर छाई हुई है और डोडे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जंगली जानवरों, पक्षियों और चोरों से फसल की सुरक्षा को लेकर किसान विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। खेतों के चारों ओर तार फेंसिंग, नेट और झालियां लगाकर वे अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मालवा मेवाड़ की प्रमुख फसल अफीम, जिसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता है, इन दिनों अपने पूरे यौवन पर है। अफीम के पौधों पर सफेद फूलों की चादर छाई हुई है और अब धीरे धीरे डोडे भी आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है, लेकिन चिंता भी बढ़ गई है। अफीम की फसल की सुरक्षा के लिए किसान इन दिनों खास सतर्कता बरत रहे हैं। उन्हें जंगली जानवरों, पशु पक्षियों और चोरों से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अफीम के खेतों के चारों ओर तार फेंसिंग की जा रही है, साथ ही जालियां भी लगाई जा रही हैं, ताकि जानवरों के साथ साथ पक्षी भी इन फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। हाँ, इसको बोए हुए लगभग 3 महीने होने को आ गए हैं और अब जाके कहीं कहीं फूल और डोडे बनने चालू हुए हैं। तो मेहनत तो अभी तक बहुत करी है, क्योंकि इसको छोटे से बड़ा करने में और बीच में क्या है कि बीमारियां और वगैरह बहुत लगती है, तो उसके लिए बहुत स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं। तो अब जाके इनमें फूल और ये डोडे वगैरह बने हैं, तो इंतज़ार तो बहुत अच्छे से था और ठीक चल रही है अभी तो। इस साल पिछले साल की तुलना में तो इस साल ठीक चल रही है। देखो, ये मालवा की मुख्य फसल कही जाती है, इसको काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने 30 अक्टूबर को पानी दिया था इसमें, मतलब बोई थी इसको, और आज मतलब ये 3 महीने के लगभग होने आई है और अभी 3 महीने में इसके मतलब फूल आने चालू हो गए हैं और ये 4 महीने की होगी और इसमें चीरा चालू हो जाएगा। तो चीरा चालू होगा उससे पहले हमारे को इसमें बहुत सारी मतलब दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, कहीं कीटनाशक, इंसाइड, फंगीसाइड वगैरह बहुत सारे डालने पड़ते हैं और कहीं कहीं बीमारियां भी आती है, तो उसमें स्प्रे करना पड़ता है और उस फसल को बड़ी करते हैं तो फिर उसके ये आड़ी पड़ने की शिकायत रहती है, तो उसको अफीम के ऊपर या तो बांधना पड़ता है या फिर जाली लगानी पड़ती है। और रोजड़ों की उनकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ जाली लगा रखी है, नेट लगा रखी है, तोते के लिए ऊपर जाली लगा रखी है। तो सुरक्षा इसकी बहुत मतलब सुरक्षा में बहुत कठिनाई आती है हमारे को, मतलब बहुत दिक्कत आती है। और इसको मुख्य फसल कहते हैं, ये मालवा में काला सोना के नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत मतलब निगरानी, मतलब रात को चौकीदारी करना बहुत महंगा है। यहाँ कहीं चोर वगैरह आ जाते हैं, हरे डोडे भी तोड़ के ले जाते हैं, नशेड़ी लोग भी रहते हैं, कुछ तस्कर भी रहते हैं, तो तोड़ के ले जाते हैं और रात को खतरा बना रहता है, कोई अनजाना व्यक्ति आ जाए और हमला बोल के भी ले जाए, कर जाए। मतलब हमले भी होते हैं, कई बार सुना भी है कि कहीं ले के भी गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से रात को मतलब निगरानी करने में काश्तकार को बहुत मतलब कठिनाई आती है। सिंगोली तहसील के झातला गांव में शुक्रवार को प्रशासन ने शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कदम विश्व हिंदू परिषद और ग्रामीणों की शिकायत के बाद उठाया गया। तहसीलदार राजेश सोनी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को हटाया, जिससे 14,292 वर्ग मीटर शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। सिंगोली तहसील के गांव झांतला में शुक्रवार को प्रशासन ने शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया। यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद और ग्रामीण की शिकायत के बाद की गई। तहसीलदार राजेश सोनी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दोपहर में यह कार्रवाई की। टीम में नायब तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी शिव कुमार यादव, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और मौजा पटवारी शामिल थे। झांतला निवासी ख्वाजा हुसैन पुत्र रसूल बख्श मंसूरी ने सर्वे क्रमांक 1787/2/5 की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस भूखंड का कुल रकबा 14,292 वर्ग मीटर था, जिसमें से 400 वर्ग मीटर कम दल श्रेणी की और 130 वर्ग मीटर अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। ख्वाजा हुसैन ने इस भूमि पर पत्थर की दीवार का निर्माण कर लिया था। तहसीलदार राजेश सोनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर की मदद से पत्थर की दीवार को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राधेश्याम धनगर और महेंद्र कुमार बम के बीच जमीन को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। धनगर का आरोप है कि उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है और महेंद्र कुमार की जमीन की नफ्ती अब तक नहीं की गई। इस मामले में तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में आज सत्यापन कार्य किया गया। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद ने आज एक नया मोड़ लिया। राधेश्याम धनगर ने आरोप लगाया कि महेंद्र कुमार बम और पोरवाल कंस्ट्रक्शन द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनकी जमीन की नफ्ती की थी, लेकिन महेंद्र कुमार की जमीन की नफ्ती अब तक नहीं की गई है। धनगर का कहना है कि वह हर बार इनसे परेशान होते रहे हैं और आज भी उन्हें डराया धमकाया गया। इस मामले में तहसीलदार गिरदावर भी मौके पर पहुंचे और बिना नक्शे के ही सरकारी जमीन की नफ्ती की गई। सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि विवादित भूमि 530 सर्वे नंबर में है और सरकारी जमीन से लगभग 100 फीट अंदर स्थित है। तहसीलदार ने कहा कि दोनों पक्षों के कई बार आवेदन प्राप्त हुए थे और इनकी सुरक्षा के लिए जांच की गई थी। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक संबंधित भूमि का रकबा भी निर्धारित किया गया था। इसके बाद पुलिस बल को भी मौके पर भेजा गया, लेकिन आपसी विवाद के चलते पुलिस दल को वापस लौटना पड़ा। आज पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों पक्षों की जमीन का सत्यापन कार्य पूरा किया गया। का हूँ और किसान आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ और ये बाजार के लोग हैं ना, आए दिन तहसीलदार पटवारी गिरदावर इनको ले के आकर मेरी ज़मीन हड़पना चाहते हैं और इनकी ज़मीन की नफ्ती नहीं करते हैं, बार बार हम मेरी ज़मीन की नफ्ती करते हैं आके। कौन लोग हैं और किस तरीके की परेशानी? ये एक तो महेंद्र कुमार बम के नाम से है और एक पोरवाल कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिलकर हमको आए दिन डराते धमकाते और दबाव बनाते। आज पुलिस प्रोटेक्शन लेके आए हैं ये और तहसीलदार आया, गिरदावर आया और बिना नक्शे की नफ्ती करी जा रही है। सरकारी जमीन को लेकर भी मौके पे क्या स्थिति है? सरकारी जमीन भी रोड से 100 फीट अंदर इनका खेत है, फिर भी वो भी कवर कर ली इन्होंने रोड के आगे आगे जमीन। जमीन पर क्या करना चाहते हैं? ये कॉलोनी काटना चाहते हैं सर और सरकारी जमीन भी हड़पना चाहते हैं। क्या लगता है ये गड़बड़ी कौन कर रहा है? ये गड़बड़ी तहसीलदार जी कर रहे हैं, गिरदावर कर रहा है और उसके बाद ये आ रहे नक्शे बना के दे रहा है, नगरीय नक्शे बना के। और आए दिन हम अभी हमारे देवनारायण मंदिर की जमीन थी, हम तहसीलदार साहब के पास 4 बार गए तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई हमारा नक्शा नहीं है हमारा, हम कैसे नापें। आप किस तरह परेशान है यहाँ पर? हम तो साहब हमारी जमीन सोचते चाहते हैं, हम जहाँ कब्जे पे है ना हमारी पुश्तौनी जमीन पे बैठे हैं, हमें हमारी जमीन चाहिए साहब। आपकी कितनी जमीन है? हमारी 4 बीघा जमीन है अभी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम धनगर नाम था। यहाँ कनावटी में लंबे समय से दोनों पक्षकारों के बीच में एक दूसरे के ऊपर शिकायती आवेदन प्राप्त हो रहे थे, जनसुनवाई में भी आवेदन प्राप्त हुए थे। तो उनकी शिकायती आवेदन पर प्रकरण दर्ज करके उसकी जांच की गई थी। क्योंकि कनावटी नक्शा विहीन गाँव है, इसका नक्शा मौजूद नहीं है, तो इनके जो राजस्व रिकॉर्ड में जो इनका रकबा है उस रकबे के अनुसार भौतिक सत्यापन के लिए मैंने दल भेजा था। तो पिछले 2 बार दल आया था, लेकिन ये जो यहाँ विपक्षी जो विवाद होने के कारण फिर दल वापस लौट गया था। 2 बार से इनको यहाँ जो भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो आज पुलिस बल की उपस्थिति में यहाँ दोनों जमीनों का भौतिक सत्यापन कराया गया। किन लोगों की जमीनें नापी गई आज यहाँ पे? जहाँ एक तरफ आवेदक हैं मंजू बम और दूसरी तरफ हैं ये मोहनी बाई वगैरह। ये कौन सा सर्वे नंबर था सर? कितने ये कोई जानकारी आपको राजस्व निरीक्षक से मिल जाएगी कितना है। यहाँ पे जो शासकीय जमीन भी निकल रही है, इसमें बाउंड्री वगैरह बनाई गई है शासकीय भूमि पे? क्या शासकीय भूमि इसमें अतिरिक्त निकल रही है, तो उसको हम मुक्त कराएंगे पूरी जमीन। इनके जो अनावेदक की जो भूमि थी उससे कहीं अधिक जमीन मौके पे पाई गई है। ये जो शासकीय जमीन निकली उनकी इन लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे जमीन के? क्या है? हाँ, शासकीय जमीन की बेदखली की कार्रवाई करेंगे नियमानुसार। तो एक और जो नापने की प्रक्रिया रहती है वो अभी फीते से नापी गई, ऐसे कुछ रहता है उसको जो चेन से नापने की रहती है? जरीब से पहले नापा जाता था, अब जरीब बंद हो गई, अब ETS मशीन से और फीते से नपती कर सकते। एक और बात ये आ रही सर कि एक पास में कोई देवनारायण मंदिर की जमीन है, वो भी विवादित है। हाँ, वहाँ की भी शिकायतें प्राप्त हो रही, क्योंकि ये नक्शा विहीन है तो उसका भौतिक सत्यापन में आरोप है कि पहले उसका नहीं हुआ, इसका किया गया है, ऐसा कुछ आरोप लगा रहे थे। हाँ, खैर आरोप तो उनका गलत है। ये नक्शा विहीन है, इसलिए इसका मैं दल बना के भौतिक सत्यापन कराऊंगा।
उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।